राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म की प्रतिमूर्ति। राजा हरिश्चंद्र भारतीय इतिहास और धार्मिक परंपरा के एक अद्वितीय और महान व्यक्तित्व हैं। उनका जीवन सत्य, धर्म और आत्म संयम का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन महाकाव्य की तरह है, जो सत्य और धर्म की परीक्षा के उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। राजा हरिश्चंद्र का परिचय। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश के राजा थे, जिन्हें इक्ष्वाकु वंश का गौरव माना जाता है। उनका राज्य अयोध्या नगरी में था। हरिश्चंद्र अपने न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण स्वभाव के कारण अपने राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय थे। उन्होंने अपनी प्रजा को हमेशा एक परिवार की तरह माना और उनकी हर समस्या का समाधान किया। उनकी सत्यनिष्ठा का वर्णन वेदों, पुराणों और कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। राजा हरिश्चंद्र की कथा। स्वप्न में वरदान का दान। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा तब शुरू होती है जब ऋषि विश्वामित्र उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने एक रात स्वप्न में देखा कि वे एक यज्ञ कर रहे हैं और अपनी पूरी संपत्ति दान कर रहे हैं। इस स्वप्न के बाद ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए और उनसे यज्ञ में दान करने की मांग की। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में किए गए वादे को सत्य मानते हुए ऋषि को अपना पूरा राज्य, धन और संपत्ति दान कर दी। दान के बाद वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़कर जंगल में चले गए। सत्य की परीक्षा। अपने राज्य और धन संपत्ति का दान कर देने के बाद हरिश्चंद्र के सामने कठिनाइयों का दौर शुरू हुआ। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कई बाधाएं उत्पन्न की। कर दान की मांग। ऋषि ने उनसे कहा कि वे दान के बदले में दक्षिणा भी दें। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा कि उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। ऋषि ने उन्हें दक्षिणा चुकाने के लिए काशी में जाकर काम करने का आदेश दिया। काशी में संघर्ष। काशी पहुंचकर हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी ने श्रमिक के रूप में काम करना शुरू किया। हरिश्चंद्र ने एक शमशान में जाकर दास के रूप में कार्य किया। वहाँ उन्हें मृत शरीरों का
अंतिम संस्कार करने के लिए कर लेना पड़ता था। उनकी पत्नी तारामती ने एक ब्राह्मण के घर में दासी के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म को कभी नहीं छोड़ा। पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु। उनकी कठिनाई तब और बढ़ गई जब उनके पुत्र रोहिताश्व की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। तारामती ने अपने पुत्र के शव को शमशान में जाकर हरिश्चंद्र से अंतिम संस्कार के लिए कहा। हरिश्चंद्र, जो शमशान में दास के रूप में कार्य करते थे, ने कर मांगा। यह देखकर तारामती रो पड़ी, क्योंकि उनके पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए सत्य और धर्म का पालन करते हुए कर की मांग की। अंततः उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। विश्वामित्र द्वारा परीक्षा का अंत। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म परायणता से प्रसन्न होकर ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा समाप्त कर दी। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और संपत्ति वापस लौटा दी। साथ ही रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया गया। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और उनकी प्रशंसा की। राजा हरिश्चंद्र के गुण। राजा हरिश्चंद्र का जीवन सत्य और ईमानदारी के प्रति उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता का उदाहरण है। उन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने धर्म का पालन करते हुए कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। हरिश्चंद्र ने अपने राज्य, धन और सुख सुविधाओं को त्याग दिया, लेकिन सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। अपने राज्य के शासनकाल में वे न्याय के प्रतीक थे। उनकी न्यायप्रियता से उन्हें प्रजा के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाया। राजा हरिश्चंद्र का जीवन यह संदेश देता है कि सत्य का पालन करने वाले को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है।